हेलो बच्चों, आज हम दूरी का मापन करेंगे। तो जैसे हमने किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई मापनी है या किसी बिल्डिंग की ऊंचाई मापनी हो, किसी व्यक्ति की ऊंचाई नापनी हो, तो उसके लिए हम जो है मीटर पैमाने का प्रयोग करते हैं। यदि हमने किसी पेंसिल की मोटाई याद करनी है, किसी पेन की मोटाई याद करनी है, उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। यदि आपके पास कोई बारीक तार है और उस तार का हम व्यास याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि बड़ी दूरी का मापन कैसे करें। बड़ी दूरी अर्थात यदि हम पृथ्वी तल से किसी ग्रह या किसी तारे की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करें। तो उसको ज्ञात करने के लिए लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास ए और बी दो वेधशालाएं हैं। वेधशाला क्या होती है? जहाँ पर नक्षत्रों को देखने के लिए, जो आकाशीय पिंड है उनको देखने के लिए टेलीस्कोप रखे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो टेलीस्कोप हैं, ए और बी, दो वेधशालाएं हैं जिनके बीच की दूरी हमको ज्ञात है, इसको हम बी मानते हैं। यहाँ पर हमें ज्ञात होती है। ये हमारे पास यहाँ पर कोई ग्रह है जिसकी हमने पृथ्वी तल से जो है दूरी ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं इसको, माने यह दूरी कितनी है ऐसे जिसको हमने ज्ञात करना है। ठीक है, और इन वेधशालों से एक ही समय पर हमने इस ग्रह को देखना है और इनकी जो प्रेक्षण दिशाएं हैं, इनके बीच का जो कोण है थीटा, इसको माप लेते हैं। ये जो थीटा कोण यहाँ पर है, ये हमारा लंबन कोण कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको। पृथ्वी से दूरस्थ ग्रहों तथा तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। माना पी कोई दूरस्थ ग्रह है, कोई दूरस्थ ग्रह है जिसकी पृथ्वी से दूरी s ज्ञात करनी है। इसे ज्ञात करने के लिए पृथ्वी पर स्थित दो वेधशालाओं से एक ही समय पर P को देखते हैं। इन दो स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण थीटा माप लिया जाता है। इस कोण APB बराबर थीटा को लंबन कोण कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि B के सापेक्ष जो है S का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो हम B/S का मान यदि ज्ञात करना चाहते हैं, B/S, तो ये जो है मान 1 से बहुत ही कम होगा। ठीक है ना। तो ग्रह की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक हो, ग्रह की यदि क्या हो, पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक हो, तो B/S इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है, जो लंबन कोण यहाँ पे बन रहा है वो क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो कोण, कौन सा कोण? लंबन कोण बहुत छोटा होगा। ठीक है, और जब ये कोण बहुत छोटा होगा, तो ऐसी स्थिति में, ये कोण बहुत छोटा हो गया है, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? यहां पर इसको केंद्र मान करके, P को जो है हम क्या मान लेंगे? केंद्र मान करके, और S त्रिज्या का हम
एक यहाँ पर वृत्त खींच लेते हैं। इस प्रकार से यदि हम एक वृत्त खींच लेते हैं, माना इस प्रकार से हम वृत्त खींच लेते हैं, इस प्रकार से जाएगा ये वृत्त, ठीक है, ऐसे वृत्त जाएगा ये इस प्रकार से। तो P को हमने क्या माना, केंद्र माना, S हमने क्या माना, त्रिज्या खींच दी। तो ये B हमारा जो यहाँ पर होगा, जो B है, ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। इसको हम क्या मान सकते हैं, चाप मान सकते हैं। P को केंद्र मान के, जैसे हमने अभी बताया आपको, इस प्रकार से हम वृत्त खींचते हैं। जैसे आपके पास है ये बिंदु है, ठीक है, और हमने इस P को जो क्या केंद्र मान दिया है। अब हम क्या खींचेंगे, यहाँ पर वृत्त खींच देते हैं। इस प्रकार से वृत्त खींचेंगे तो इस प्रकार से वृत्त जाएगा, गोल जाएगा ये, ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। S क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, चाप, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, अतः P को केंद्र मानकर त्रिज्या S वाले वृत्त का चाप B मान सकते हैं, B मान सकते हैं। अतः कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है, थीटा है। थीटा बराबर चाप कितना हो गया है, AB, ठीक है, और त्रिज्या कितनी हो गई, S। यहाँ पर हम जो है AB का मान रख देंगे, तो यह आएगा B बटे S, और इस प्रकार से थीटा बराबर आ जाएगा B बटा S, और इसको हम लिख सकते हैं S बराबर B बटे थीटा। तो यहाँ पर यदि B का मान हमको ज्ञात है और थीटा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, S का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि पृथ्वी तल से किसी ग्रह या तारे की जो है दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आसान है ये, आप इसको ध्यान से पढ़िए। कहीं भी दिक्कत होती है तो ज़रूर पूछा करो, ठीक है।